पर अल्लाह के इनामात व फयाजी के शाया निशान, उसकी तारीफ़ात, खैर व भलाई की बरसात आम पर उसका शुक्र है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और ना ही कोई उसके सिवा माबूद बरहक है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी और सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे, रसूल, नबी, सफ़ी, नजी, वली, रज़ी और मुज्तबा हैं। अल्लाह ताला आप और आपके आलो असहाब पर जब तक सुबह और उसकी किरणें फूटती रहें दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए। हम्दो सना के बाद ए रोज़ेदारों, ए मुसलमानों, अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल की भरपूर कोशिश और उसकी नाफरमानी से इज्तनाब के जरिए उससे डरो। ए ईमानदारों, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोज़े फ़र्ज किए गए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। ए मुसलमानों, ये रमज़ान का महीना तुम पर साया फगन है। इसकी खुशबुएं हर सू महक रही हैं, इसकी खुशबू खूबसूरत रोशनियां हर तरफ जगमगा रही हैं और ये मलऊन शैतान जलीलो ख्वार हो चुका है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान की आमद से जहन्नम के दरवाजे बंद, जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और शयातीन को पाबंद सलासल कर दिया जाता है। बुखारी व मुस्लिम और मुस्लिम शरीफ में है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जबकि तिरमिज़ी में है, जहन्नम के यूं दरवाजे बंद किए जाते हैं कि उससे कोई दरवाज़ा खुलता नहीं और जन्नत के यूं दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि उनसे कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। अल्लाह अकबर! क्या रौनकें, क्या खूबसूरतियाँ और क्या जमाल जलाल और अता है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें अबीर से मुअत्तर रमज़ान मुबारक हो, जो गदला होने से बालातर, जिसकी अजमत और रौनक सदा बहार है। जी असीरी, बदबख्ती, मायूसी और मजबूरी के लिबास से निकलो, क्योंकि सवेरा बहुत करीब है। यकीन करो, क्योंकि यकीन करने वालों के लिए खुशखबरी है और अच्छी तवक्को करना तेरा अख्तियार है और अल्लाह पर भरोसा करने से तेरा बेड़ा पार है। हम इस तकलीफ के बाद ऐसी खुशगवार जिंदगी बसर करेंगे कि जिससे गुज़श्ता सारी तलखियां भूल जाएंगी। वबाओं और मसाइब के बावजूद अच्छी उम्मीद रखो, क्योंकि इस वबा की आग बुझाने वाले बादल बहुत करीब हैं। अच्छी तवक्को रखो, क्योंकि हमारी मुसीबत और परेशानी दूरी के बिल्कुल करीब और हुजूम मेहराब की तरफ वापसी के आरजूमंद है। अच्छी आरजू रखो, अल्लाह हमारी शरादा बंदी करेगा और हम दोस्तों अहबाब के इस्तकबाल में गुलदस्ते पेश करेंगे। शानदार सुबह की मुस्कुराहट हमारी पुरअमन सआदत के गुन गाएगी। खुले दरवाजों की तरफ आ जाओ, खूब घूमने वाले सब मुसाफिर कूच कर चुके। अल्लाह के सामने गिड़गड़ाओ, वो बड़ा कर्ब नवाज है। पुकारने वाले हर बीमार को अपने फजल से शिफा अता करता है। गिड़गिड़ा कर दुआ करो, क्योंकि इस वबा को रफा दफा खत्म करने और इससे निजात देने वाला सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं, जो नफा नुकसान का मालिक और अपनी मखलूक में मन मर्जी करने वाला, जिसके अजीम तरीन मर्तबे के सामने तमाम मखलूक हेज और जिसके सामने तमाम कायनात आजिज़ो बेबस है। तो उससे मांगने पर डट जाओ और बार बार पुकारो, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब। अल्लाह के इस फरमान के उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली के बारे में हसन फरमाते हैं, वो रब्बाना रब्बाना कहते रहे यहाँ तक कि उसने उनकी दुआ कबूल कर ली। ऐ मुसीबतों परेशानी को दूर करने वाले, हम सिर्फ तेरी ही तरफ फरार होते हैं। ऐ हमारे रब, अहबाब मगलूब होकर इस वबा से हिल चुके हैं, तो तेरे हाथ में कुशादगी है। तू इन पर शदीद को दराज न करना। ऐ अल्लाह, ऐ अरहमर राहिमीन, ऐ हमारी महबूब जात, हमारे प्यारों को हर मकरू से महफूज फरमा। ऐ मुसलमानों, अपने घरों को कुरान की गूंज से आबाद करो। इस महीने
अपने इस महीने को महफिल जिक्र बनाओ। अपने अहलो अयाल के साथ शुरू से आखिर तक पूरे कुरान का दौर करो। अपने होंठों और मुंह को कुरान से मुअत्तर करो। अपने घरों और रहशगाहों को तिलावत, तरावी और दुआ से आबाद रखो। अपने घरों में इनफरादी या इज्तिमाई तरावियां पढ़ो। अगर ये इज्तिमाई पढ़ना अहलो अयाल की तरगीब और ज्यादा खुशगवारी का बायस और इक़्तिदा का दाई है। अगर तरावी सुन्नत ना होती तो शायद इसके पढ़ने की हिम्मत ना होती। तर्क हो जाने के खौफ से इनफरादी के बजाय इज्तिमाई पढ़ना औला और अफजल है, ताकि इस अजीम रातों को गनीमत समझा जाए। अगर इनफरादी पढ़ने की हिम्मत और रुकू, सुजूद और क़िराअत के तवील करने का ज़ौक़ और शौक़ हो तो इसकी इजाज़त है, क्योंकि इस मामले में गुंजाइश मौजूद है। उलमा के सही कौल की रोशनी में औरत मर्दों की इमामत नहीं करवा सकती, खां नमाज तरावी और महरम ही क्यों ना हो। अलबत्ता औरत अपने घर की औरतों की जमात करवा सकती है। ऐ मुसलमानों, अगरचे कुरंतीना तुझे घूमने फिरने और इधर उधर जाने से रोक दे, मगर रमजान में रहमत और अतियात के मैदान से तुम्हारे सामने कोई माने रुकावट नहीं। तो खेल तमाशे में पढ़कर रहमतों अताओं के महीने से गाफिल न हो जान। मोबाइल एक अजीबो गरीब ईजाद है, जिसकी बहुत सी शाखों में हम जकड़े हुए हैं। इससे बहुत ज्यादा चीजें तलब करने की वजह से इसके पंजों में काबू और इसकी ख्वाहिशात के असीर हैं। तो खबरदार, कहीं मोबाइल ऐसे मुबारक महीने के अमाल से तुम्हें रोक न दे जो बहुत जल्दी खत्म हो जाने वाला है। मस्जिदों के बंद होने, सफ़ों और इज्तिमाआत में मुख्तलिफ कबाइल के इंतहाई उल्फत और मोहब्बत करने वालों से महरूमी की तकलीफ के गम से दो चार होने वाले ज्यादा रोना धोना छोड़ दो, ताकि तुम्हारा मजीद नुकसान न हो, क्योंकि ये बिल्कुल बेसूद है। अल्लाह के जिक्र, तस्बीह, ताज़ीम और बुलंद मर्तबे के दिलदादो शौकीन हो जाओ। आयात और नसीहत पर गौर व फिक्र करो और अल्लाह के सामने बकसरत इंकिसारी, तौबा, इस्तिग़फ़ार, माज़रत और बेबसी का इजहार करो। इबरत और नसीहत हासिल करो। तो जो अब इबरत हासिल नहीं करेगा तो कब करेगा, और जो आज माज़रत नहीं करेगा तो फिर कब करेगा। जो मेरा रब चाहता है होता वही है, जबकि आदमी अपने नफ्स को कभी हलाक कर बैठता है। सूरज तुलू होता है ना गुरूब, मगर किसी हैरत अंगेज मामले के लिए हम पर एहसान करने वाला हमारा मालिक है। अगर हम पर उसका फजल ना हो तो हम क्या चीज हैं। ऐ अल्लाह पाक बचा ले और हमें नेमतों से माला माल फरमा। अल्लाह मेरा रब और ऐसा बादशाह है जिसके मुल्क में उसका कोई शरीक नहीं। ऐ मुसलमानों, नेकियों भलाई की हमेशा पाबंदी करने वाला और जिसकी आदत और तबीयत कभी मुनक़ते ना होती हो, फिर ये वबा और लॉकडाउन इसके और नेकियों के दरमियान हायल हो गया। बेसूरत इस्तात इन नेकियों के करने के मजबूत इरादे के साथ तो ऐसे शख्स के लिए पूरे अजर और सवाब की उम्मीद है। ऐ नमाज, क़याम, तरावी और तलावत कुरान से मस्जिदों को आबाद रखने वालों, खुश हो जाओ। ऐ लोगों की इफ्तारी के लिए लंबा सफर तय करने वाले, खुश हो जाओ कि तुम्हारा परवरदिगार बर्रुर रहीम और करीम है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है, ग़ज़वे में हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना में कुछ ऐसे लोग हैं कि जहाँ जहाँ तुम गए और जिन वादियों को तुमने अबूर किया वो भी तुम्हारे साथ साथ थे, क्योंकि उनको बीमारी ने रोक दिया। और एक रवायत में है कि वो अजर व सवाब में तुम्हारे शरीक हैं। मुस्लिम शरीफ और बुखारी में हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस में है कि उनको उज़र ने रोक दिया था। इब्ने रजब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, किसी उज़र की वजह से पीछे रहने वाले चलने वालों के मानद ही होते हैं। रमजान में मुहसिनीन को हम फलाही कामों में मुकाबला करने की तरगीब दिलाते हैं, जैसा कि लॉकडाउन और कारोबार बंद होने से मुतासरीन फुकरा व मसाकीन को खाना खिलाने के लिए मुबादरत खैर मदीना मुहिम है। तो सबसे अफजल सदका रमजान में ही किया गया सदका है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर सखी और जब सबसे ज्यादा सखावत करते थे वो रमजान का ही महीना है।
और जिसने किसी का रोजा इफ्तार करवाया उसे रोजादार के बराबर सवाब मिलेगा, रोजादार के सवाब में किसी कमी के बगैर। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह फरमाते इफ्तार करवाने का मतलब पेट भर खाना पिलाना है। फलत बिन बस्ताम से मरवी है कि हम्माद बिन अबू सलमान रमजान में हर रोज 50 आदमियों को रोजा इफ्तार करवाते और ईद उल फितर की रात उनको एक एक जोड़ा कपड़ों का देते थे। तो कमजोरों, फकीरों और बेकसों पर रहम करो, क्योंकि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। चुनाचे रवाबतों सदकात को आम कर दो। जो दौलत खर्च करने वाले की तारीफ का सबब बने वो जाया नहीं होती, जबकि कंजूसों की दौलत हमेशा जाया ही जाती है। इसी पर इक्तिफा करते हुए अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ, तुम भी उसी से बख्शिश तलब करो। बिलाशुबा वही बख्शने रजू करने वालों को बख्शने वाला मेहरबान है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, जो ला इलाज को भी अपने फजल व करम से शफा याब कर देने वाला है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। हम दो सना के बाद अल्लाह से डरो और उसकी नाफरमानी से बचो, उसकी निगरानी का एहसास रखो, शऊर रखो। ए मेरे भाई, ए मेरे बरादर, किसी आफत व वबा का शिकार होने की वजह से अलग थलग क्वारंटीना में रखा गया है। दबाव का शिकार होने के बजाय वसअत व कुशादगी की को अपनाओ। दुनिया कुशादा होने के बावजूद तुम पर किस कदर तंग है, जबकि अल्लाह की माफी का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। सेहत की खुशी से सरशार, नमाज की तरफ जल्दी करो, अल्लाह के बारे में हुस्न जन रखो, जिक्र और तिलावत कुरान से दिल लगाओ। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद होने के बजाय ऐसी जात पर भरोसा और तवक्कुल रखो जिसे कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह से गमो परेशानी पनाह मांगो, अल्लाह से गमो परेशानी से पनाह मांगो, क्योंकि ये एक ऐसी मुसीबत है जो खत्म हो जाएगी, जो गश्त कर रही है फिर बरगश्ता हो जाएगी। कदा पर रजा मजबूत सहारा और बहुत बड़ा कमर आवर दरख्त है, जबकि रोना धोना घबराना और गजबनाक होना चाहिए ला हासिल और बीमारी के अजर व सवाब से महरूमी है। बिलाशुबा जितनी बड़ी आजमाइश होगी अजर भी उसी कदर बड़ा होगा। और यकीन अल्लाह ताला जब किसी कौम से प्यार करता है तो उसे आजमाता है। तो जो राजी हो गया उसके लिए रजा और जो नाराज हो गया उसके लिए नाराजगी होगी। जिनके दोस्त अहबाब फौत हो गए हम उनके साथ ताज़ियत करते हैं और इस वबा से मरने वाले तमाम मुसलमानों के लिए शहादत की उम्मीदवार हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बरवी है कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद 5 किस्म के होते हैं, ताउन या पेट की बीमारी से मरने वाला, पानी में डूबकर या किसी चीज के नीचे दबकर मरने वाला और अल्लाह की राह में शहीद होने वाला। बुखारी व मुस्लिम राशिद बिन हुबैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादा बिन सामित की इयादत के लिए उनके पास गए और फरमाया, जानते हो मेरी उम्मत से शहीद कौन है? उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजर सवाब की उम्मीद से सब्र करने वाला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह तो मेरी उम्मत के शहीद बहुत थोड़े होंगे। फिर फरमाया, अल्लाह की राह में कत्ल होने वाला शहीद, ताउन से मरने वाला शहीद, डूबकर मरने वाला शहीद, पेट की बीमारी से मरने वाला शहीद, बहालत निफास मरने वाली का बच्चा उसे खींच कर जन्नत में ले जाएगा। अबुल अवाम ने इजाफा करते हुए कहा, जलकर मरने वाला और सलाम में मरने वाला भी शहीद है। इसे अहमद ने रवायत किया। ऐ मुसलमानों, इन एहतियाती इक़दामात और तदाबीर और हिदायत पर तालीमात पर पाबंदी का मुजाहरा करें जो कोरोना वायरस के इंतशार की रुकावट का जरिया बायस है। रमजान में सैर इफ्तारी के दस्तरखानों पर इज्तिमाअत से मुहतात रहें। घर की गोशा नशीनी मैयत पर तड़पने से बेहतर है। हादियों, तमाम कायनात के शाफ़ी अहमद व मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। बस जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार दुरूद भेजा, अल्लाह ताला उसके हिफ्ज़ 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा।
तमाम सामीन किराम की खिदमत में गुजारिश है कि वो फजीलत शेख की दुआ में शरीक हों और आमीन कहें।